आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी हिंदी ग्रामर के लिए संधि का चैप्टर कवर करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन। यूपी ट्रिपल एस सी की आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये वीडियो फायदेमंद होगी। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समान हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अपने आप को हिंदी में अच्छा करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की समान हिंदी की बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी या फिर यूपीपीएससी या फिर कोई भी केंद्रीय परीक्षा। यहाँ पर एक ही बुक में आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं। अगर आप इसके विषय सूची पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप इतना पढ़ सकते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी चीजें महत्वपूर्ण है उनको टेबल या फिर ग्राफ के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन बैंक पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे पहले कहाँ पूछा गया था ये यहाँ बताया गया है। इससे आप परीक्षा के लेवल के मुताबिक खुद को तैयार कर पाएंगे। तो किसी भी परीक्षा के हिंदी व्याकरण के लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाए। क्वेश्चन है कि पो धन अन यह किस स्वर संधि का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1/10/2019 सेकेंड शिफ्ट में। आपके ऑप्शन है गुण, अयादि, वृद्धि और यण। देखिए इस तरह की जो भी वीडियो है, चाहे वो जीके की हो, रीजनिंग की हो या फिर हिंदी की हो, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी का सामने आने वाला पेपर है कोई भी, उन सभी के लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए आपको 5 सेकेंड मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है अयादि। पो धन अन मतलब ओ के बाद जब अ आता है तो य हो जाता है। ओ के बाद जब अ आता है तो य हो जाता है। ठीक, ये है अयादि स्वर संधि। अगला है कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी लोअर के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये एग्जाम हुआ था 1/10/2019 को पहले शिफ्ट में। देखिए दुस्तर का सही संधि विच्छेद होगा। आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 5 सेकंड मिल रहा है। अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं तब भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया करिए। यह है दो धन तर, दो धन तर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि विसर्ग संधि है। ये किसी भी विसर्ग के बाद या स्वर या फिर व्यंजन आता है तो वहाँ पे विकार होता है और इसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे अगर इसी तरह आपसे निश्चित का पूछ ले, निश्चिंत का, तो क्या होगा बता पाएंगे। निश्चिंत का होता है निह धन चिंत, ये होता है। अगला है कि अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 विकल्प। केन सुपरवाइजर 31/8/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसका अगर सही संधि विच्छेद आप देखेंगे तो ये होगा अभिधन इष्ट, अभिष्ट होगा। और यहाँ पे आपने देखा जब समान वर्णों का मेल हो रहा है तो उनका दीर्घ हो जाता है। ये होता है दीर्घ स्वर संधि में, मतलब कि इसमें भी छोटी ई है, यहाँ पर भी छोटी ई है। जब ये मिलेगा तो हो जाएगा बड़ी ई। ऐसा होता है दीर्घ स्वर संधि में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा ई आपको दिख रहा है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। बेहद सिंपल क्वेश्चन, लेकिन लोअर 2 में पूछा गया था 28/7/2019 जो कि एग्जाम डेट है। तो स्वर संधि होती है बताइए 5 प्रकार की। कौन कौन? तो दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, उसके बाद से यण और 5वां अयादि। ये सारे बेहद महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। अगला है कि विपत्त धन जाल, विप जाल, इनमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है। ये जूनियर असिस्टेंट के पुनर्परीक्षा यानी कि री एग्जाम हुआ था 31/5/2019 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था विपत धन जाल। तो इसमें होगा व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यंजन है तो जब व्यंजन के बाद व्यंजन या फिर स्वर आए तो वहाँ पे व्यंजन संधि ही होती है। जैसे अगर जगदीश दे दे तो जगदीश का क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे। तो जगदीश का होता है जगत धन ईस। इसका आप ध्यान रखेंगे, ये हलंत होना जरूरी है तभी जाके ये व्यंजन संधि हो पाएगा। अगला है कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। संहार का आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है और ये जो क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में पूछा गया था। तो उसी तरह संहार का होगा समधनहार और ये भी व्यंजन संधि है।
अगला है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 विकल्प है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में। महेंद्र का भी होता है महाधन इंद्र। महाधन इंद्र मतलब कि महेंद्र। अगर ये पूछ ले कि ये संधि कौन सी है तो यहाँ पे देखिए क्या है, आ है, ई है, आ और ई के बाद ए हो गया है। ऐसा होता है बस एक ही संधि में, गुण संधि में। यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो लेटेस्ट क्लासेस हैं वो चालू होने वाली हैं, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चेक कर लीजिए, हो सके कि उस समय तक ये वो क्लासेस चालू हो चुकी हों। अगला है कि संधि के कितने भेद होते हैं। बेहद सिंपल क्वेश्चन, जूनियर असिस्टेंट 19/2/2019 में पूछा गया था, तो ये तो बिल्कुल आसान है। ये होते हैं 3। कौन कौन? तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा कौन सा होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे, मतलब कि प्रथम वर्ग के अलावा कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में। तो देखिए ये कह रहा है कि प्रथम वर्ण से परे, मतलब कि पहला वाला ना हो, जैसे कि क ना हो, च ना हो, ट ना हो, ये सब ना हो। कोई अनुनासिक वर्ण हो, मतलब कि जैसे कि अनुनासिक वाले हों, न या फिर म आए, तो जो ये सब पहले वर्ण वाले हैं उसके 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये विसर्ग और व्यंजन संधि में आपको पढ़ाया जाता है। अगला है कि निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। निधन कपट कृषि प्राविधिक परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। तो देखिए ये होता है विसर्ग संधि। यहाँ पे आप विसर्ग देख सकते हैं तो इससे भी आसानी से बता पाएंगे। अगला है कि श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद बताना है। नलकूप चालक परीक्षा 12/1/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये होता है श्रद्धा धन आनंद, आ धन आ बराबरे आ। ऐसा किसमें होता है? तो केवल दीर्घ स्वर संधि में। हिंदी के लिए पूरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप हिंदी देखना चाहते हैं पूरे टॉपिक वाइज तो आपका सभी चैप्टर उपलब्ध है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में हिंदी ग्रामर में जाना होगा आपको, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक ही जगह मिल जाएगी। संधियाँ 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। अभी आपने देखा कि संधियाँ 3 प्रकार की होती है। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो होता है पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। अनुस्वार संधि कोई नहीं होता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन है जिसमें कि व्यंजन संधि नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे, जैसे कि जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, तो इन सब में आपको जो विद्यालय दिखेगा ये इसमें व्यंजन संधि नहीं है। इसमें होता है विद्या धन आलय। औधन अ बराबरे आ होता है, औधन आ बराबरे आ होता है, तो ये होता है स्वर संधि में। इसके अलावा जो बाकी जगदम्बा है, संतोष है, अहंकार है, तीनों व्यंजन संधि है। अगला है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। ये भी ग्राम विकास अधिकारी के 23 वाले एग्जाम में पहले शिफ्ट में पूछा था, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। देखिए इस वीडियो को देखने से आपको यही बेनिफिट होने वाला है। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, तो उनके आसपास जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सबको तैयार करना होगा। अगला है कि सदानंद का सही संधि विच्छेद बताइए। सदानंद का ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए अगर देखेंगे सही से तो सदानंद का सही संधि विच्छेद होगा सत्य धन आनंद। तो अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी। पुस्तकालय में आपको बताना है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं।
देखिए पुस्तकालय में होता है पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, तो ये होता है पुस्तकालय में, और पुस्तकालय में होगा दीर्घ स्वर संधि। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। अभिधन उदय का सही संधि क्या होगा? अभिधन उदय, देखिए अभिधन उदय का होगा अभ्युदय। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह और भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि अन्वय का बताइए। चलिए अन्वय का क्या होगा ये सभी लोगों के लिए कमेंट करके बताने के लिए होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको स्वर संधि को पहचानना है। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। देखिए यहाँ पे स्वर संधि की बात करें तो ये है पुस्तकालय, पुस्तक धनालय होता है। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। जितना जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। तो अगला क्वेश्चन है कि मतैक्ट किस संधि का उदाहरण है? मतैक्ट को पूछा गया है। आपके विकल्प हैं गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और व्यंजन संधि। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेकेंड शिफ्ट है केवल। तो देखिए यहाँ पे होगा वृद्धि संधि, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे मतैक्ट में कोई वृद्धि हो रहा है, जो इसमें अ है इसमें वृद्धि हुई है। जैसे कि इसी तरह और भी कई उदाहरण होते हैं, जैसे कि एकाएक होता है, एक धन एक, सदैव होता है, सदा धन एव, महाऔषध होता है, महाधन औषध, तो इस तरह होते हैं। तो इसमें होगा वृद्धि संधि। अगला है कि अयादि संधि इनमें से किसमें है? ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। तो देखिए अयादि संधि की बात की जाए तो इनमें से अयादि संधि होगा नौ धन इक में, क्योंकि नौ धन इक को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा नाविक, तो इसमें अयादि संधि होगा। शेष की बात करें मतलब और की इसके अलावा, तो ये इसमें व्यंजन संधि होगा और इसमें वृद्धि होगा। आ धन ए बराबर है तथय हो जाएगा ये। और अगर इसको देखेंगे अप धन ज को, तो ये भी अब्ज हो जाता है, ये व्यंजन संधि होगा। यानी कि आपका अयादि संधि पूछा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण, तदित, वाक्जाल, रसायन। व्यंजन संधि नहीं है तो यह है रसायन। रसायन का होता क्या है? रस धन आयन, यानी कि हो गया आपका दीर्घ संधि। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यह है उत धन हरण, मतलब कि व्यंजन संधि। तत् धन हित, ये भी व्यंजन संधि। और इसका होता है वाक धन जाल, तो ये भी व्यंजन संधि। तो इन तीनों में व्यंजन संधि है। जो चौथा है इसमें स्वर संधि है, और स्वर में दीर्घ स्वर संधि है। इसमें बताना है कि विसर्ग संधि कौन है, किसमें है? निष्कर्म, संयोग, सदैव, गिरीश। ये भी वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था। विसर्ग संधि है केवल और केवल निष्कर्म में, क्योंकि अगर आप निष्कर्म को संधि विच्छेद करेंगे तो निधन कर्म होगा, तो जहाँ पे विसर्ग आ गया वहाँ पे विसर्ग संधि। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो ये भी व्यंजन है, ये वृद्धि है, सदा धन इव, और ये दीर्घ है, गिरि धन ईस। अगला है कि भुर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भुर्जा का, तो भुर्जा का होगा भू धन ऊर्जा। देखिए अगर आप विकल्पों को देखेंगे तो छोटी वाला भी है, बड़ी वाला भी है, तो परीक्षा में इस तरह आपको अच्छे से कंफ्यूज किया जा सकता है अगर आप केवल भू धन ऊर्जा याद करके गए हैं तो। लेकिन वहाँ पे आपको ये भी याद रखना होगा कि ये बड़ा वाला होता है, भू इस तरह होगा भुर्जा में। अगला है कि पयोदी का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोदी का बताना है आपको। तो इसमें का आपका सही उत्तर होगा पयाधंधी। पयाधंधी ये होगा पयोदी का संधि विच्छेद।
अगला है कि अतुयुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? अतुयुक्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है, वनरक्षक परीक्षा में ये भी पूछा गया था। तो सबसे जरूरी है संधि पता करने के लिए कि आपको उसका विच्छेद पता हो। तो अतियुक्ति का होगा अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। और इसमें क्या हो रहा है, छोटी ई प्लस उ बराबर क्या हो रहा है, यू हो जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में होता है यण संधि। अगला है बोलोचित, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलोचित। तो देखिए अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बोलो कोई शब्द नहीं होता है, यानी कि बोलो लिखना तो गलत है। इसमें जो शब्द होता है बाल होता है, बाला होता है। ये बा भी कोई शब्द नहीं होता है, यानी जो भी संधि विच्छेद होगा दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। बाल धन उचित ही होगा, बाला धन उचित नहीं होगा, बाल धन उचित ही इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए आयोग के द्वारा इसको सही उत्तर बताया गया था। अगला है कि ई धन आ बराबर या किस संधि में किस तरह का परिवर्तन होता है, मतलब कि ये किस संधि में होता है? ये होता है केवल और केवल यण संधि में। ये क्वेश्चन वनरक्षक 2/12/2018 में पूछा गया था। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? कड़वाहट, मीठा, मिठास। तो इस तरह के जहां पर भी शब्द आते हैं भाव को बताते हैं, यानी कि आपका होगा भाववाचक। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा गया था। रत्नधन आकार। अगला है कि महेश्वरी में महाधनेश्वरी होता है, इनमें कौन सी संधि है? पहले वाले में आ है, दूसरे वाले में बड़ा ए है और बन गया है क्या? ए, बड़ा ए बन गया है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा? थोड़ी मिस टाइपिंग है यहाँ पे, यही वाला इसका उत्तर होना चाहिए। आयोग ने थोड़ा मिस टाइपिंग रखा है यहाँ पे, तो ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे अगर इस तरह हो तो यही आपका डी वाला सही उत्तर होगा। सूर्योदय बताइए, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद ये होगा सूर्यधनुदय। लोअर सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि संख्या गमन, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर होगा सखी धन आगमन। ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा अनुधन ऐसड़। अनुधन ऐसड़। धातुष्मा में कौन सी संधि होगी? धातुष्मा का संधि विच्छेद होता है धातु धन उष्मा। ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है और ऐसा होता है केवल और केवल दीर्घ संधि में। सरयूमी, इसमें कौन सी संधि है? सरयूमी में कौन सी संधि है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है दीर्घ, यण, व्यंजन और स्वर। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो देखिए इसमें जो संधि है ये है दीर्घ, क्योंकि दीर्घ में ही होता है कि जब एक छोटा और एक बड़ा मिलता है तो एक बड़ा ही हो जाता है। और उसी तरह इसमें कंडीशन है, इसमें मिला है सरयू धन उर्मी, मतलब कि एक बड़ा है एक बड़ा, तो बड़ा और बड़ा मिलकर के बड़ा। तो दीर्घ में दरअसल ये होता है कि छोटा के बाद छोटा है तब भी बड़ा, बड़ा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा, बड़ा के बाद छोटा है तब भी बड़ा और बड़ा के बाद छोटा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा, मतलब कि हर एक कंडीशन में दीर्घ। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि दिवालय में कौन सी संधि है? देवालय, तो ये होता है देवधन आलय, इसमें भी दीर्घ संधि है। चलिए कमेंट करके बताइए भानुदय में कौन सी संधि होगी? भानुदय में कौन सी संधि है? कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो इसका विच्छेद भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में। अगला है कि सच्छात्र, इसका समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। अमीन परीक्षा 14/8/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है सत्य धन शास्त्र। सत्य धन शास्त्र, जैसे किसी तरह पूछा जाता है
कि उच्छ्वास का बताइए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उच्छ्वास का, तो ये होता है उत धन श्वास। तो सेम इसी कंडीशन पे ये शब्द भी बना है। अगला है कि उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये क्वेश्चन आया था राजस्व निरीक्षक परीक्षा, जो एग्जाम डेट है 17/7/2016। तो ये है होगा उत्धन डयन, उत्धन डयन। तो उड्डयन का यही संधि विच्छेद होगा। इसमें रूल क्या होता है कि यह व्यंजन संधि है, जब त या फिर द के बाद ड या फिर ढ आता है तो त के स्थान पे द या फिर ड हो जाता है, त के स्थान पे ड हो जाता है। अगला है कि महाधनिश का संधि रूप क्या होगा, मतलब अगर इसको हम जोड़ेंगे महाधनिश को तो क्या बनेगा। गणना पर्यवेक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बनेगा महेश। क्वेश्चन बेहद आसान है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। देखिए, ये जब गणना पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था तो जब आयोग ने इसका आंसर की जारी किया तो आयोग ने कहा कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, महीश। आयोग ने इसको सही माना था, ऑब्जेक्शन भी हुआ लेकिन कोई अंतर नहीं हुआ, हालांकि इसका सही उत्तर होगा महेश। अगला है कि दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्दर्शन गणना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, यूपी SSS में गलत आंसर की आना आम बात है, वहाँ पे 3-3, 4-4 आंसर की आती हैं, तब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गलत का गलत ही रह जाते हैं। तो आपको सही जानना है कि वास्तव में क्या है। तो दिग्दर्शन का होगा दिक्धन दर्शन, दिक्धन दर्शन। अगला क्वेश्चन है कि अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अनुवीक्षण का आपको बताना है। ये क्वेश्चन लोअर 3rd भर्ती में पूछा गया था। देखिए, अगर आप देखेंगे अनुवीक्षण का तो इसका सही में जो होता है ये है अनु धन इक्षण, ये इसका होता है जिसमें कि यण संधि है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इस तरह का कोई भी ऑप्शन तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला विकल्प इसका सही हो सकता है, सी वाला। इसका जो सी वाला विकल्प है यही सही है। अगला है कि गौधन चरति, गौधन चरति, इसका सही संधि क्या होगा। तो ये होगा गौस चरति, गौस चरति। तो इसी तरह और भी कई शब्द हैं, जैसे कि पूछा जाता है निश्चल का बताइए। निश्चल जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी के बारे में बता रहे हैं। तो ये होता है निधन छल, विसर्ग संधि है। तो ये लोअर 3rd भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि बधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बधुर्मी, देखिए यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इस तरह था बधुर्मी, तो इसका होगा बधु धन उर्मी। अब आप देखेंगे कि सारे विकल्प बधु धन उर्मी है। ये ग्राम विकास अधिकारी 5/6/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे विकल्प में आप देखेंगे तो बधु धन उर्मी ही है, लेकिन जो सही होता है बधु में बड़ा ऊ का मात्रा होता है और बड़ा ऊ होता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही है। अच्छे से देखिए, नहीं तो फिर भी आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगर आप ये याद रखते हैं कि बधुर्मी तो सारे आपको बधुर्मी ही दिख रहा है। अगला है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एवं अयाधि संधि संधि के किस मूल भेद के तहत आते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट 24/4/2016 में पूछा गया था। बेहद आसान क्वेश्चन है, ये आता है स्वर संधि में। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अगला है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए, ये जो यशोदा वाला क्वेश्चन है कई बार बीएड में भी पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप देखेंगे यशोदा का तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद होता है यश धन दा। कई बार तो इसका संधि विच्छेद भी पूछा है। तो जब आपको संधि विच्छेद पता होगा तब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। यहाँ पे विसर्ग है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। अगला है पावन का सही संधि विच्छेद। अगर आपको याद हो तो पहले पार्ट में हमने पवन का बताया था, जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन यहाँ पे पावन का पूछा गया है लोअर 2 भर्ती परीक्षा में। पावन का होगा पौ धन अन्न, पौ धन अन्न। औ और अ मिलकर व हो जाता है, आ हो जाता है। अगला है कि भूर्ध्व का सही संधि क्या होगा। ये लोअर 1st भर्ती परीक्षा में पूछा गया था।
भूर्ध भूर्ध्व। तो इसका होगा भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व। यह एक स्वर संधि है। क्या बता पाएंगे कि स्वर में कौन सी संधि है? स्वर में तो 5 होती हैं, तो यह है दीर्घ, दीर्घ संधि। अगला है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण बहुत बार पूछा गया है, ये भी लोअर में पूछा गया था, तो ये होगा उत्तधन चारण, उत्तधन चारण। यहाँ पे रूल ये है कि जब त के बाद च अथवा छ आए तो त का क्या हो जाता है? च हो जाता है। अगला है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 21/2/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये होगा सत्य धन आग्रह, सत्य का आग्रह सत्याग्रह का अर्थ होता है, तो सत्य धन आग्रह इसका सही संधि विच्छेद होगा। दीर्घ स्वर संधि है। अगला है कि दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा उसी दिन पूछा गया था, तो इसको कहते हैं संधि। अगला है कि निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति को जोड़ करके क्या बनेगा? यही तो आपको बताना है। देखिए, सुधन उक्ति को आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा सुक्ति, सुक्ति। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 24/1/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? स्वर संधि का देखिए, स्वर में क्या होता है कि जहां स्वर का मेल स्वर से हो, अगर स्वर का मेल व्यंजन से हो गया तो व्यंजन, स्वर का मेल विसर्ग से हो गया तो विसर्ग हो जाता है। लेकिन जहां स्वर का मेल स्वर से हो तो वहां स्वर संधि होती है। और ऐसा है बस अन्वय में, अन्वय में अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। कौन सी संधि है बता सकते हैं? तो ये यण संधि है। जब आप संधि वाली क्लास देखेंगे हमारा, जो कि हिंदी ग्रामर के लिए है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर ऐप पे जाके आप देख सकते हैं, तो वहां पे हमने इसको अच्छे से कवर किया है। अगला है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 27/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था पवन का। ये होगा पोधन अन, पोधन अन। अगर पावन पूछ ले तो पावन का क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोनों अयादी संधि है, दोनों अयादी स्वर संधि है। पवन का हमने बता दिया, पावन का क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 11/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह है रूपधन अंतरण, रूपधन अंतरण। ये भी दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगला है कि दुरासा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुरासा, इसका तो कई बार पूछा गया कि कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग संधि है। चलिए अब तो कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ पे विसर्ग का केवल एक ही ऑप्शन है, सी वाला, दुधन आशा। इसी तरह पूछा जाता है जैसे कि मनोयोग, मनोयोग पूछा जाता है, तो इसका होता है मन धन योग। इसी तरह तपोभूमि पूछा जाता है, तपोभूमि, तो तपोभूमि का होता है क्या? तपाधन भूमि, तपाधन भूमि। तो ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मनोयोग देखिए अभी पूछ लिया गया, यहीं पे हम आपको उदाहरण बता रहे थे और यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है यूपी SSSC में ही। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए जो स्पेशल हिंदी ग्रामर है सभी के लिए, उससे आपको बेहद कई क्वेश्चन मिलेंगे। ये होगा मनोधन योग, मनोधन योग। अगला है कि पौधन अन का संधि युक्त करने पर क्या बनेगा? अभी इसको हमने आपसे पूछा था, तो पौधन अन का बनेगा पावन। और अगर पवन का देखा जाए तो पवन का होता है पोधन अन, और पावन कर देने पर ये पौ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं बदलता है। संधि भी ये अयादी स्वर संधि है। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का यहाँ पे ये इस तरह होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये होगा उत्तधन श्वास। अभी हमने एक जगह उदाहरण बताते हुए इसको बताया था। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 22/11/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निधन कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 मॉर्निंग शिफ्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के पुराने प्रश्नों को हल करना, तो ऐप पे जाइए। ऐप में नीचे जाने पर आपको एग्जाम वाइज टेस्ट मिलेगा। अब ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम वाइज टेस्ट में आपको यूपी ट्रिपल एससी ओपन करना है। वहां जाकर आप पुराने पेपरों को हूबहू टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे। देखिए, कहा गया है निष्कलंक के बारे में कि निष्कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा जोड़ने पर, तो ये होता है निष्कलंक। निधन कलंक बराबर है निष्कलंक। अगला है पवन का सही संधि विच्छेद। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, ये भी चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। तो ये होगा पोधन अन। कौन सी संधि है, तो अयादि। ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया था चकबंदी लेखपाल में, तो इसका होगा सत्यधन शास्त्र। ये क्वेश्चन एक बार राजस्व लेखपाल में भी पूछा गया था, तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है कि बाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बाणियोचित्त होगा। अगला है कि अन्विषण, अन्विषण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। ये क्वेश्चन एक बार और भी पूछा गया था और गणना पर्यवेक्षक में, तो ये होता है अनुधन ईषण। सीत्रसु, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट नहीं होता है, अंग का मात्रा। तो ये होगा शीत धन ऋतु। यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये मिस टाइपिंग है, तो ये शीत धन ऋतु इसका सही संधि विच्छेद होगा। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन। अगर आप किसी का संधि विच्छेद करना जान गए तो समझिए कि संधि बता लेंगे। निर्धन का जो सही संधि विच्छेद होता है ये होता है नि धन धन। तो मतलब कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, विसर्ग, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। राजस्व लेखपाल, जो कि उस समय राजस्व विभाग के द्वारा कराया जाता था, लेकिन अब जो लेखपाल का पेपर होगा यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करेगा। रीत्यानुसार, इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये होगा रीतिधन अनुसार, रीतिधन अनुसार। यद्यपि का बताइए, यद्यपि का क्या होगा। कई बार पूछा गया है तो परिचालक भर्ती परीक्षा में यदि धन अपि, यदि धन अपि। तिरस्कार का डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कम समय लेते हुए अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये विसर्ग संधि है, चलिए बता देते हैं, यह विसर्ग संधि है। क्या बता पाएंगे। विसर्ग के लिए 2 ही ऑप्शन है, तो ती का कोई अर्थ नहीं होता है। सही उत्तर होगा तिराधनकार। तिराधनकार मतलब कि तिरस्कार। अगला है कि आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। आच्छादित, इनमें से अगर आप देखेंगे तो आच्छादित का सही होगा आधन छादित। आधन छादित कौन सी संधि है, यह व्यंजन। तो व्यंजन संधि है आच्छादित। अगला है कि पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या होगा। तो ये होगा पित्रानुमति। पित्रानुमति यण संधि है और इसमें क्या हुआ है, तो री ओ के साथ मिलकर के र बना दिया है। स्वर संधि में यण संधि है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। अब ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, तो ये होगा उत्तधन श्वास। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं तब तो जरूर इसे डाउनलोड करिए। जाने के बाद आप देख पाएंगे कि आपको क्या क्या यहाँ मटेरियल मिल रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।